हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ब्रह्मास्त्र सीरीज में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, लेसन नंबर 6, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। फ्रेंड्स, इसका मैंने पहला पार्ट करा दिया है, आज इसका दूसरा पार्ट है। देखिएगा फ्रेंड्स, हम सभी लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हमारा है छठवां क्वेश्चन। तो आपसे पूछा, देखिएगा, यह क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा, 2017 में ही पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कह रहा था टेफ्लॉन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहली बात आपको यह पता होना चाहिए टेफ्लॉन है क्या। जो टेफ्लॉन का सूत्र होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र, ये देख लीजिए क्या होता है। टेफ्लॉन का रासायनिक सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड CF2, सिंगल बॉन्ड CF2, सिंगल बॉन्ड। इसके कितने अणु? होल N अणु होते हैं। ये आपका क्या है? टेफ्लॉन है। तो टेफ्लॉन बनाया कैसे जाता है? देखिएगा, ये VBI क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना है। तो टेफ्लॉन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखनी है आपको, बहुत कुछ नहीं लिखना है। तो टेफ्लॉन को पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, इसे और क्या कहते हैं? इसे पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन कहते हैं। देखो, अगर और मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं क्या? सिंगल बॉन्ड C2F4, सिंगल बॉन्ड, ऐसे भी लिख सकता हूं। इसके होल N अणु लो। तो N देखिएगा, N का मतलब होता है पॉलीटेट्रा फ्लोरो, 4 फ्लोरो हैं और क्या बनाया जाता है? फ्लोरोएथिलीन C2। ठीक है, तो आप देखिएगा, तो आप कह सकते हो इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो इसका निर्माण टेट्राफ्लोरोएथिलीन के अणुओं को उच्च दाब पर बहुलकीकरण करने से पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन प्राप्त होता है। आप देखो भैया, ये है क्या, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं। देखिए, इसका CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसका नाम है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। जब इसके अणुओं को उच्च दाब पर क्या किया जाता है? बहुलकीकरण किया जाता है, तो प्राप्त होता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को और क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है, लिख लीजिएगा नाम, पॉली टेट्रा फ्लूओरोएथिलीन। देखिए, अगर पूछ लिया जाए आपसे, बहुत आसान है कि पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन कैसे बनाया जाता है, तो आप कह सकते हो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलकीकरण करने पर पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन प्राप्त होता है। बस कुछ ही नहीं, बहुत आसान है इस बात में। टेफ्लॉन कैसे, टेफ्लॉन बनाने की रासायनिक समीकरण क्या है, तो आप बता दोगे कि टेफ्लॉन को पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन भी कहते हैं, और टेफ्लॉन बनाने के लिए टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलकीकरण करते हैं, जिससे हमें पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा, आज का दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है टेफ्लॉन के दो उपयोग लिखिए। ये भी VBI पूछे गए कई बार। देखिए, 2017 में आया था 3 नंबर में। तो टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ करते हैं? टेफ्लॉन का दूसरा क्या नाम है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो कह सकते हो खाना बनाने वाले बर्तनों की सतहों को नॉन स्टिक बनाने में, जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं इनकी जो सतह होती है ऊपरी, इसको नॉन स्टिक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या है? कह रहा है सील व गैस्केट्स बनाने में। सील व गैस्केट, जैसे कह रहा है, कई इंजन ऐसे होते हैं जिनमें से कहीं पर गैस लीक होती है, उस जगह गैस पे उसको सील बनाने में, भाई आप उसको पैकिंग रख करके उसको लॉक कर दिया जाता है, तो उससे गैस नहीं बाहर निकलती है। तो वही कह रहा है सील व गैस्केट बनाने के लिए जो बहुत उच्च दाब पर प्रतिरोध करती है, में किया जाता है। कहने का मतलब जो बहुत उच्च दाब पर क्या करती है, उसका प्रतिरोध करती है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है टेफ्लॉन का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, आज का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्या है? ये बहुत क्वेश्चन है भैया, सभी लोग 5 स्टार बना लीजिएगा, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है क्या होता है जब क्लोरोफार्म एसीटोन के साथ क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है? ये देखिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड COCH3, ये आपका एसीटोन है। क्लोरोफार्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तो क्या प्राप्त होता है? क्लोरीटोन प्राप्त होता है। इसका क्या नाम है? क्लोरीटोन। एक कार्बन पर 2 CH3, एक OH समूह और एक CCl3 होता है। कुछ नहीं, बहुत आसान है। कैसे कटा हुआ है? यहां से H और यहां से O निकल करके OH बन गया है, और बाकी CCl3 बच गया, ऐसे लिख दिया गया है। ये आपका, अगर आपसे पूछा जाता है क्या होता है जब क्षार की उपस्थिति में एसीटोन को क्लोरोफार्म के साथ गर्म किया जाता है, तो क्लोरीटोन प्राप्त होता है। अगर पूछ ले क्लोरीटोन का सूत्र क्या है, तो आप कहोगे एक कार्बन पर 2 CH3, एक OH समूह तथा एक CCl3 उपस्थित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा,
आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोबेंजीन का हैलोजन वाहक की उपस्थिति में हैलोजनीकरण किस प्रकार होता है, संबंधित रासायनिक समीकरण दीजिएगा। भैया ये भी वीवीआई रिएक्शन है, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्लोरोबेंजीन, देखिए बेंजीन पर सीएल लगा दीजिएगा, इसका नाम है क्या, लिख लीजिएगा क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन का हैलोजन वाहक तो हमने ले लिया है FeCl3। ये कौन है, ये काहे का कार्य करता है, ये हैलोजन वाहक का कार्य करता है। तो अब हैलोजन वाहक की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन से क्या करते हैं हम लोग, हैलोजनीकरण करते हैं, या किसी हैलोजन से क्रिया करानी होगी तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें क्लोरोबेंजीन डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होते हैं, एक सह उत्पाद के रूप में और एक मुख्य उत्पाद के रूप में। अब देखो सह उत्पाद क्या होता है, जो इसका नाम है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, डाई क्लोरोबेंजीन। और ये भी वही है, इसका बस क्या पोजीशन है, इसकी पैरा पोजीशन है। जो एक और दो की पोजीशन पर होते हैं उसे आर्थो कहते हैं, और जो एक देखो एक दो तीन चार, एक और चार की पोजीशन पर होते हैं उसे पैरा कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी हैलोजन वाहक की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया यदि क्लोरीन से करा दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, बताओ। तो आपको कुछ नहीं है, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के रूप में प्राप्त होते हैं। जिसमें पूछ लेगा मुख्य उत्पाद क्या है तो आप कह दोगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये वाला आपका मुख्य उत्पाद है, ये भैया सेकंड वाला। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। देखो हैलोजन वाहक उसने कहा है, आप FeCl3 लिया है, आप FeBr3 ले सकते हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तब यहाँ पर Br2 आ जाएगा, तो यहाँ पर डाइक्लोरो, तो यहाँ पर हो जाएगा डाइब्रोमो बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, चलो आज का 10वां क्वेश्चन है, यार ये भी बहुत अच्छा है, कह रहा आयोडो फार्म परीक्षण पर टिप्पणी लिखिएगा, लिख लीजिएगा, छपेगा पेपर में, छपेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आयोडो फार्म परीक्षण बहुत पूछा जाता है, कह रहा आयोडो फार्म परीक्षण पर टिप्पणी लिखिएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है आयोडो फार्म परीक्षण क्या होता है, आयोडो फार्म पर टिप्पणी लिखिएगा। ऐसा भी नहीं पूछेगा तो रासायनिक समीकरण के रूप में पूछ लेगा। तो देखिएगा, जब सिंगल बॉन्ड COCH3 समूह वाले यौगिक आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पीले रंग का ठोस पदार्थ बनाते हैं तो इस परीक्षण को आयोडोफार्म परीक्षण कहते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर एक RCOCH3 की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन से करा दी तो बन गया CHI3, इसका नाम है भैया आयोडोफार्म। जैसे क्लोरोफार्म होता है वैसे आयोडोफार्म होता है। प्लस ये क्या बन जाएगा, ये आपका फार्मेट बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा सोडियम आयोडाइड है, और ये जल। अगर आपसे पूछता है आयोडोफार्म परीक्षण क्या होता है तो आप बता दोगे जब, देखो यहाँ पर आर का मान कुछ भी ले सकते हो, आप ले सकते हो लो COCH3 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा कीटोन। तो आप कह सकते हो किसी कीटोनिक समूह की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन से क्रिया कराते हैं तो आयोडोफार्म प्राप्त होता है, जिसे आयोडोफार्म परीक्षण कहते हैं। अब आयोडोफार्म जो प्राप्त होता है इसका पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, आयोडोफार्म का कह सकते हो कैसा, पीला अवक्षेप। यही क्या है, परीक्षण से कहते हैं भैया। पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखना, ये पेपर में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास के लिए ये 10 क्वेश्चन थे, मैं कल फिर मिलूंगा अगले 5 क्वेश्चनों के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था समथिंग इस चैप्टर से आपको मैं 20 से 25 क्वेश्चन कराने वाला हूं। पेपर में इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। 2 नंबर का 3 नंबर का जो आना होगा वो भी आएगा। देखिए मैं प्रयोगशाला विधियां भी कराऊंगा, परेशान मत हो, जितना भी सिलेक्शन से आने वाला मैं सब कुछ कराने वाला हूं। बस आप प्रत्येक दिन क्लास में बने रहिएगा और आप क्लास का मजा लेते रहिएगा, पढ़िए पढ़ते रहिएगा, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पर नहीं समझ में आया, आपने ये गलत बता दिया, या कैसे कुछ भी जो कंडीशन आपको लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं सभी का कमेंट देखता हूँ और आपका रिप्लाई भी मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, चलेगा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।